बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन 2 के लास्ट पार्ट को देखते हैं, जो कि हमने कल सॉल्व किया था। कल हमने जब इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करते हुए जब हमने इसकी वैल्यूज़ को लिखा तो नोट्स पे मिस प्रिंट की वजह से यहाँ पे हमने वैल्यू इसकी गलत दिख रही थी। यहाँ पे 2 की पावर n के बजाय यहाँ पे हमारे पास था 4। तो इसको हमने दोबारा से सॉल्व किया है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे पहले 2 की पावर n था, अब यहाँ पे हमने वो जिस तरह मैंने बताया है कि गलती से कल हमने लिखा था, तो यहाँ पे 4 लिखना है। तो 4 जब लिखेंगे फिर उसी तरह से जैसे कल कॉमन दिया है, कटिंग होगी, तो यहाँ से 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 बचेगा। तो ऊपर से माइनस करने के बाद यहाँ पे हमारे पास 95 बचा था, जबकि नीचे 5। तो यहाँ से कटिंग करेंगे, 5 1 ज़ार 5, 4 इधर आया, 45 बना, तो 5 9 ज़ार 45, तो 19 हमारे पास इसका आंसर आता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8, अगर x की हमारे पास ये वैल्यू है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x। x की वैल्यू हमें गिवन है और हमने उसको लेके x प्लस 1 ओवर x को फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन डेट x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8, देन अगर यहाँ पे मैं इस x को करती हूँ 1 ओवर x, तो इस साइड से ये भी इसी तरह होगा, रेसिप्रोकल में आएगा 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8। हमारे पास जो वैल्यू गिवन थी 3 प्लस अंडर रूट 8 थी, जब इसको हमने 1 ओवर x में चेंज किया तो यहाँ से भी हमारे पास 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8 आएगा। अब इसको हम डिनोमिनेटर में जो ये वैल्यू है इसके साथ इसको रैशनलाइज करेंगे। तो जब हम रैशनलाइज करते हैं तो कंजुगेट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। कंजुगेट मीन्स अगर यहाँ पे हमारे पास प्लस में वैल्यू है तो मल्टीप्लाई में हम इसको 3 माइनस अंडर रूट 8 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस अंडर रूट 8। अब जब इस वैल्यू को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम इसी तरह से रहेगी, 3 माइनस 8 अंडर रूट 8, जबकि डिवाइड में हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 8 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 8। अब यहाँ से देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, तो हम उस फार्मूले को यूज़ करेंगे। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय, अब a की जगह पे हमारे पास 3 है तो 3 का स्केयर माइनस b की जगह पे अंडर रूट 8 है तो अंडर रूट 8 का स्केयर। तो 3 माइनस अंडर रूट 8 और डिवाइड में हमारे पास हो जाएगा 3 का स्केयर 9 माइनस स्केयर और अंडर रूट कैंसिल, तो माइनस 8 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 8 करेंगे तो बचेगा 1। तो 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 माइनस अंडर रूट 8। नाउ हमारे पास अब 1 ओवर x की वैल्यू भी आ गई और x की हमें गिवन थी। तो अब हमने जो फाइंड करना था x प्लस 1 ओवर x, तो इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू x की जगह पे उसकी वैल्यू जो कि हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 8, दरम्यान में हमारे पास प्लस का साइन है, देन 1 ओवर x की वैल्यू हमने अभी फाइंड की जो कि आई 3 माइनस अंडर रूट 8। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद देखिए यहाँ पे एक हमारे पास प्लस में अंडर रूट 8 और एक माइनस में, तो ये दोनों कट जाएंगे और 3 हमारे पास आ जाएगा 6। तो x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। यही हमने फाइंड करना था। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट है हमारे पास x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू थी हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 8 और हमने 1 ओवर x किया था इसको कि 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8। जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट में इसको सारा रैशनलाइज किया है, इसी तरह से इसको रैशनलाइज करना है 3 माइनस अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो लास्ट पे हमारा आंसर बना था 3 माइनस अंडर रूट 8। इसको हम यूज़ करेंगे और x को और हम इसमें पुट करके इसका आंसर निकालेंगे। हमारे पास है यहाँ पे x माइनस 1 ओवर x, तो x की वैल्यू थी हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 8
दरमियान वाला साइन माइनस, और फिर 1/x की हमारे पास आई थी 3 माइनस अंडर रूट 8। अब हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 8। अब यहाँ से -3 और +3 कट गया तो पीछे हमारे पास रह गया अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8, तो वो इक्वल होगा 2 अंडर रूट 8 के। जैसे हमारे पास x प्लस एक्स इक्वल होता है 2x के, इसी तरह से जब दो रेडिकल्स की फॉर्म में वैल्यूज़ हों, जैसे हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8 है, तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो वो इक्वल आएगा 2 अंडर रूट 8। अब हम अगर अंडर रूट 8 को सॉल्व करें तो वो हमारे पास इक्वल होता है 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2, यानी 2 के स्केयर के और साथ में मल्टीप्लाई बाय 2। तो जो यहाँ से हमारे पास 2 का स्केयर है वो स्केयर रूट और स्केयर कट के तो बाहर आ जाएगा, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होके वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट 2, तो यहाँ से हमारे पास ये आएगा 4 अंडर रूट 2 के इक्वल, यानी x माइनस 1/x हमारे पास इक्वल आया 4 अंडर रूट 2 के। चल अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स स्केयर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर, जबकि हमने अभी वैल्यू निकाली थी x प्लस 1/x की इक्वल टू आया था 6 के। तो इस वैल्यू को अब हम यूज़ करते हुए एक्स स्केयर प्लस 1/x को फाइंड करेंगे। तो जो x प्लस 1/x इक्वल टू 6 के है, इसी पे हम दोनों साइड पे क्या करेंगे, स्केयर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1/x का होल स्केयर इज इक्वल टू 6 का स्केयर। अब हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। तो इसी फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस 2x 1/x, क्योंकि ए की जगह पे है x और बी की जगह पे हमारे पास है 1/x, प्लस बी का स्केयर यानी 1/x का होल स्केयर इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 का स्केयर हमारे पास इक्वल आएगा 36 के। तो यहाँ से एक्स स्केयर प्लस x और x कैंसिल, 2 1 ज़ार 2 प्लस 1 का स्केयर 1 और x स्केयर आ जाएगा इक्वल टू 36। अब 2 इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके होगा माइनस, तो यहाँ से एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर इज इक्वल टू 36 माइनस 2। तो एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर हमारे पास इक्वल आएगा 36 माइनस 2 किया तो 34, और यही हमने वैल्यू फाइंड करनी थी एक्स स्केयर प्लस 1/x की, 1/x स्केयर की। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो देखिए हमने पिछले पार्ट्स में सॉल्व किया था x प्लस 1/x को, जो कि इक्वल था हमारे पास 6 के, और हमने x माइनस 1/x को भी सॉल्व किया, जो कि हमारे पास इक्वल था 4 स्केयर रूट 2 के। अब इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम इस फार्मूले के तहत यूज़ करें, यानी x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर। तो देखिए वहाँ पे भी जैसे हमारे पास था a माइनस बी, तो हमने x माइनस 1/x लिखा, इस तरह a प्लस बी तो x प्लस 1/x इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो a की जगह पे हमारे पास x है, तो x स्केयर माइनस बी की जगह पे हमारे पास 1/x स्केयर है, तो यहाँ पे हमने वही लिखा कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब इनमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। x प्लस 1/x की वैल्यू थी हमारे पास 6 और x माइनस 1/x की वैल्यू थी 4 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर। तो यहाँ से 6 4 ज़ार 24 अंडर रूट 2 इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर। तो यही चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इस पार्ट में हमने फाइंड करना है x4 प्लस 1/x4। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम वैल्यू यूज़ करेंगे जो हमने पीछे फाइंड की है, एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर, वो हमारे पास इक्वल है इक्वलिटी हमारे पास 34 के। अब हम दोनों साइड पे क्या लेंगे, स्केयर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर का होल स्केयर इज इक्वल टू
34 का स्केयर, स्केयर का फार्मूला खोलेंगे तो ए का स्केयर, तो ए की जगह पे हमारे पास एक्स स्केयर है तो इसका स्केयर हो जाएगा प्लस 2, ए की जगह पे एक्स स्केयर प्लस इंटू बी का स्केयर यानी 1/x स्केयर प्लस फिर बी का स्केयर है तो यहाँ पे एक्स स्केयर का होल स्केयर, क्योंकि हमारे पास बी की वैल्यू थी 1/x स्केयर और ए की वैल्यू थी एक्स स्केयर, तो इसका स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर इज इक्वल टू 34 का स्केयर था जो कि हमारे पास इक्वल आता है 34 को 34 से मल्टीप्लाई करने से 1156। अब यहाँ से हमारे पास हो जाएगा x4 प्लस एक्स स्केयर और एक्स स्केयर कैंसिल, 2 1 जार 2 प्लस 1 का स्केयर 1, एक्स स्केयर का जब हम स्केयर लेंगे तो 2 2 जार 4, तो यहाँ से हमारे पास x4 हो जाएगा और इधर हमारे पास इसी तरह से 1156। अब ये 2 इधर प्लस हो रहे तो दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस, x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 1156 माइनस 2, तो इनको माइनस करने से हमारे पास आंसर आएगा 1154 और यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो था वो है x माइनस 1/x का होल स्केयर। तो अब इसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे a माइनस बी का होल स्केयर जो कि हमारे पास इक्वल होता है a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर। तो अब a की जगह पे x है तो x माइनस 1/x का होल स्केयर इज इक्वल टू a की जगह पे x है तो x का स्केयर माइनस 2, फिर x b की जगह पे हमारे पास 1/x है प्लस बी स्केयर यानी 1/x का होल स्केयर। तो यहाँ से इस साइड पे हमारे पास x माइनस 1/x का होल स्केयर इसी तरह से आएगा और इधर हो जाएगा x स्केयर, यहाँ से x और x कैंसिल तो माइनस 2 1 जार 2 प्लस 1 का स्केयर 1 और नीचे हमारे पास आ जाएगा x स्केयर। अब यहाँ से x स्केयर प्लस 1/x स्केयर को हम पहले लिखेंगे माइनस 2, तो एक्स स्केयर प्लस 1/x को हमने फाइंड किया था जो कि हमारे पास इक्वल आया था 34 के, तो हम उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर की, यहाँ पे माइनस 2। अब 34 में से हम 32 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 32, तो x माइनस 1/x का होल स्केयर हमारे पास इक्वल आ गया है 32 के। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में करेंगे।